क्वेश्चन ये है कि 2r रेडियस का ये एक फिक्स्ड स्फीयर है और इसके टॉप से एक स्मॉल स्फीयर को रिलीज कर दिया जाता है। तो फाइंड करना है कि किस पोजीशन पर जो स्मॉल स्फीयर है वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। दोनों स्फीयर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 के इक्वल गिवन है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर जो स्मॉल स्फीयर है वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है। क्या करते हैं कि स्मॉल स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो फिक्स्ड स्फीयर है वो स्मॉल स्फीयर पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन अप्लाई कर रहा है अगेन, और मान लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ अप्लाई कर रहा है। तो इस पोजीशन पर जो स्मॉल स्फीयर है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया है, तो कंफर्म है कि अब जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम होगा एंड फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। कंफर्म है कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के इक्वल होगी। अगेन इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों फोर्सेस स्मॉल स्फीयर पर एक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पर इसके सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो ए है, और सेंटर के अबाउट इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि स्मॉल स्फीयर पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसके बाद रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अलोंग टेंजेंट स्मॉल स्फीयर पर जो फोर्स है वो है एम जी का कंपोनेंट, और फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एम जी कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एफ जी साइन थीटा, माइनस फ्रिक्शन दैट इज म्यू इंटू एन, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए, इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन इस पोजीशन पर स्मॉल स्फीयर जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया है, मतलब इस पोजीशन के जस्ट पहले जो स्मॉल स्फीयर था वो रोल कर रहा था। तो कंफर्म है कि यहाँ भी जो एक्सेलरेशन ए है वो अल्फा आर के इक्वल होगा, ठीक है। वी मस्ट हैव ए इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है, क्योंकि जो स्फीयर है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया है, मतलब जस्ट पहले स्मॉल स्फीयर रोल कर रहा था। सो वी मस्ट हैव ए इक्वल टू अल्फा आर। अगेन रेडियल डायरेक्शन में इस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस समय स्मॉल स्फीयर के सेंटर की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। तो वी हैव नेट फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एम जी कॉम्पोनेंट इस तरफ हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन इसके नॉर्मल है, तो फ्रिक्शन का कोई कॉम्पोनेंट इस तरफ नहीं होगा, माइनस एन इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई रेडियस। तो स्मॉल स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, और जो सेंटर है वो इस रेडियस में सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2r है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 3r। सो दिस विल बी m इंटू वी स्क्वायर बाई 3r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन
2। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल स्फेयर पर टॉर्क की इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं कि इसके सेंटर के अबाउट अप्लाई करते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो सेंटर के अबाउट एम जी और एन का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क होगा और ये जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस दैट इज आर एंड दिस विल बी इक्वल टू आई अल्फा। और जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/5 mr² इंटू अल्फा। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं कि जो स्मॉल स्फीयर है वो कितना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं स्मॉल स्फीयर का सेंटर यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस है वो 3r है, और जो सेंटर यहाँ आ चुका है दिस इज 3r एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो जो स्फीयर है वो इतना हाइट नीचे आया है। ठीक है, एंड दिस हाइट स्मॉल h इज इक्वल टू 3r माइनस 3r cos थीटा। दिस इज 3r इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, सो द potential energy lost by the small sphere will be mg into h, which is 3r into 1 minus cos theta, and this must be equal to change in kinetic energy। ठीक है, तो इनिशियली स्मॉल स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी 0 थी और इस समय जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और अगेन यहाँ पर जो ओमेगा है वो हो जाएगा v/r। ठीक है, वी मस्ट है v इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, क्योंकि स्लाइड करने के जस्ट पहले जो स्मॉल स्फीयर था वो रोल कर रहा था, तो अगर वो रोल कर रहा था तो उसके इसमें कन्फर्म है कि v ओमेगा आर के इक्वल होगा और साथ में a अल्फा आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट 3 mgr into 1 minus cos theta equal to r square कैंसिल 2 कैंसिल, हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 7/10 mv स्क्वायर। ठीक है, अगेन स्मॉल m कैंसिल and this imply that 7v स्क्वायर बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 3gr इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हमें v स्क्वायर बाई r की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, सो दिस इम्प्लाई दैट v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू हो जाएगा 30g बाई 7 इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। एम यह है कि v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे
तो वहाँ से ए मिलेगा। अगेन एन की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और यहाँ से अल्फ़ा मिलेगा। फिर ए और अल्फ़ा दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो v²/r की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव n इक्वल टू, ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस m/3 इंटू v²/r एंड दिस इज 30g/7 इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 mg। सो दिस इज mg cos थीटा माइनस 10/7 mg इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, सिंप्लाई दैट n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस 10/7 mg cos थीटा। So this will be 17/7 mg cos theta minus 10/7 mg। ठीक है, तो अगेन क्या करते हैं कि mg/7 कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा mg/7 इंटू 17 cos थीटा, 17 cos थीटा माइनस 10। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हो गई। तो करना ये है कि n की वैल्यू इसमें पुट करना है और a को फाइंड करना है। ठीक है, सो वी हैव mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू n, ये हो जाएगा म्यू mg/7 इंटू 17 cos थीटा माइनस 10 इक्वल टू ma। ठीक है, तो इसको m से डिवाइड करते हैं, m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g/7 इंटू 17 cos थीटा माइनस 10। ठीक है, अगेन n की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा म्यू इंटू n, दैट इज mg/7 इंटू 17 cos थीटा माइनस 10। और यहाँ पर r कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5
एम आर आर अल्फ़ा, ठीक है। तो अगेन एम एम कैंसिल और यहाँ से अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं या अल्फ़ा आर फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फ़ा आर की वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 म्यू जी बाई 14 इंटू 17 कॉस थीटा माइनस 10, ठीक है। ये अल्फ़ा आर है एंड दिस इक्वल टू ए। तो अगेन ए की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू म्यू जी बाई 7 इंटू 17 कॉस थीटा माइनस 10, ठीक है। तो इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं। म्यू जी बाई 7 इंटू 17 कॉस थीटा माइनस 10, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा 1 प्लस 5/2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, ठीक है। तो अगेन जी जी कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट म्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 साइन थीटा, 14 साइन थीटा डिवाइड बाई 7 इंटू दिस मच, 7 इंटू 17 कॉस थीटा माइनस 10, ठीक है। ये कटेगा, ये हो जाएगा 2। सो वी हैव म्यू इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 17 कॉस थीटा माइनस 10, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 1/3 पुट करते हैं और फिर थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव म्यू इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 17 cos थीटा माइनस 10 इक्वल टू 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं कि थीटा की जो वैल्यू गिवन है उसको इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 37 इसको सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू 37 रख के इसको चेक करते हैं। वी हैव LHS इक्वल टू, तो इसमें थीटा की वैल्यू 37 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 17 इंटू कॉस 37 दैट इज़ 4/5 माइनस 10, ये हो जाएगा 68 माइनस 50 दैट इज़ 18/5, ठीक है। अगेन RHS देख लेते हैं। RHS इज इक्वल टू 6 इंटू 3/5 एंड दिस इज अगेन 18/5, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो थीटा है वो 37 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और वैसे भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया
और इस तरह से ये सोल्यूशन हो गया। थैंक यू।